हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि AEW ने काजुचिका ओकाडा के साथ किस लेवल की डील की है और उस डील के अंदर ओकाडा को कितने पैसे मिल रहे हैं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। इसके साथ ही रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू से रिलेटेड अभी थोड़े फार अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था, जो कि शुरुआत से लेकर आखिर तक एकदम परफेक्ट था। पर इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें व्यूअरशिप की तो गाइज इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सरप्राइजिंगली इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% कम हो चुकी है। और जहाँ पर लास्ट वीक रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पहले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 822 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद फर्स्ट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 779 की व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है। लेकिन इसके साथ ही 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 6% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट टाइम 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स में थी 0.29, तो वहीं पर इस वीक रेटिंग्स आई है 0.27, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो व्यूअरशिप के अंदर काफी सफर हुआ है और शो की व्यूअरशिप काफी कम हुई है। पर इसके बावजूद भी डायनामाइट शो ने व्यूअरशिप के अंदर वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स में अपनी टॉप 5 पोजीशन सिक्योर कर ली है, क्योंकि इस वीक ये शो नंबर 3 पर आता है, जो कि लास्ट वीक नंबर 2 पर था। पर बताया जा रहा है कि वेंसडे पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी मूवी का प्रीमियर था और इसी वजह से व्यूअरशिप इतनी कम हुई है। लेकिन देखना पड़ेगा, पर इसका मतलब जरा भी ये नहीं है कि ये शो किसी भी लेवल के अंदर बेकार था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि कभी कभी शो अच्छा होने के बावजूद व्यूअरशिप उतनी अच्छी नहीं आती। और इस वीक AEW के केस के अंदर वही हुआ है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि अगर आपने डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैं डायनामाइट शो ऑफ एयर जाते समय ऑस्प्रे अपना मैच जीतते हुए दिखाई दिए थे। पर वहीं पर हमें ब्रायन डेनियल्सन भी ऑस्प्रे को कन्फ्रंट करने के लिए आते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसे में इस वीक का शो ऑफ एयर गया था, जहाँ पर हमें कुछ क्लियरली डायरेक्शन पता नहीं चल रही थी कि आगे ब्रायन और ऑस्प्रे के बीच में क्या हुआ। पर गाइस हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि किसी फैन ने कोई वीडियो क्लिप तो शेयर नहीं की, लेकिन गाइस जैसे कि आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं तो वैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही है कि विल ऑस्प्रे का थीम सॉन्ग कंटिन्यू बज रहा था। पर यहाँ पर शायद ब्रायन डेनियल्सन और ऑस्प्रे इनके बीच में क्राउड को लेकर चैंटिंग्स की कंपटीशन हो रही थी और यहाँ पर दोनों ही टर्म बगल्स पर खड़े रहकर क्राउड से अपने आप के लिए चीयर करवा रहे थे। जहाँ पर क्राउड ब्रायन के लिए यस के चैंट्स कर रहा था और ऑस्प्रे के लिए ऑस्प्रे के, जो एक छोटा सा पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुआ है। लेकिन गाइस ऐसे में ही अगर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कोई मैच होता है तो ये मैच भी देखने के लिए काफी मजा आएगा। और मुझे लगता है कि इस मैच की शुरुआत इस पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट से हो चुकी है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और सच में अगर ये मैच होता है तो ये देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं डायनामाइट शो के सीजन प्रीमियर की। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि डायनामाइट शो का सीजन प्रीमियर हो चुका है, पर हम इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि डायनामाइट शो का सीजन प्रीमियर होते ही आपने यहाँ पर काफी सारी अलग अलग चीजें नोटिस की होंगी। जहाँ पर सबसे पहले तो AEW ने अपने डायनामाइट शोज के अंदर नया सेट डिजाइन लाया है, जहाँ पर इस नए सेट के अंदर हमें काफी लंबी टाइट्रॉन स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे कि शायद 2017 के अंदर मंडे नाइट रॉ पर थी। क्योंकि उसी तरीके की यहाँ पर एक काफी बड़ी LED स्क्रीन AEW भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात है इंटरनल्स की, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल टनल्स वापस आ चुके हैं, जहाँ पर हम इस टनल्स के अंदर थोड़ी सी LED वर्क भी देखने को मिल रहा है, जिससे सुपरस्टार्स की एंट्रेंस और भी ज्यादा एनहांस हो रही है। और गाइस ये देखकर मैं भी काफी खुश था कि क्लासिक टनल्स वापस आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही डायनामाइट शो ने अपने रिंग के अंदर भी काफी बड़ा चेंज कर दिया है, जहाँ पर AEW ने अपने ट्रेडिशनल ब्लैक रोप्स को अब व्हाइट रोप से रिप्लेस कर दिया है, जिससे देखने में भी एक्शन काफी कंपेलिंग लगेगा। पर हमने इससे पहले भी देखा है कि AEW ने ब्लैक रोप्स और व्हाइट रोप्स साइमल्टेनियसली इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए अब तक ये कंफर्म नहीं है कि आज के बाद ये व्हाइट रोप्स ही कंटिन्यू होने वाली है या नहीं। पर इसके साथ ही हाल ही में AEW ने एक छोटी सी चीज चेंज की है जो मैंने आपको नहीं बताई थी, और वो ये है कि AEW ने भी LED बैरिकेड्स और रिंग के नीचे LED स्क्रीन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि टीवी फैंस को भी देखने
देखने के लिए काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ रहा है, जिस पर भी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि AEW ने अपने प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर काफी सारी चीजें इंप्रूव की है, क्योंकि इसको लेकर फैंस काफी दिनों से कंप्लेन कर रहे थे और AEW ने चेंज किया है, जो देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर यही एक छोटा चेंज नहीं है जो कि AEW ने हाल ही में अपने कंपनी के अंदर किया है, क्योंकि हाल ही में AEW ने अपना ऑफिशियल लोगो भी चेंज कर दिया है। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW का ट्रेडिशनल लोगो ये है, जहाँ पर ऊपर ऑल एलीट और बीच में AEW और उसके नीचे रेसलिंग लिखा आता है। लेकिन गाइज AEW ने अब ऑफिशियली अपना लोगो चेंज कर लिया है और हाल ही में AEW ने अपने नए सीजन प्रीमियर के दौरान अपना नया लोगो रिवील कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर AEW अब ऑल एलीट रेसलिंग नाम के बजाय सिंपली AEW नाम का एक लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देखा जाए तो फिर एक बार AEW के अंदर एक छोटा सा लेकिन कंपेलिंग चेंज है, जिससे ऑल एलीट रेसलिंग की ब्रांडिंग काफी अच्छी तरीके से हो रही है। और गाइज इसी को लेकर हाल ही में रेफरी ऑब्रे एडवर्ड्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेफरी के टी शर्ट्स पर भी लोगो चेंज हो चुका है और एक स्लाइड चेंज है, जो मैं ज्यादा माइंड तो नहीं करूंगा, लेकिन सच में ये नया लोगो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रेवोल्यूशन पे पर व्यू की, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू हाल ही में हुआ है और रेवोल्यूशन पे पर व्यू को लेकर काफी सारे अपडेट्स आ ही रहे हैं। और गाइज ऐसे में ही यहाँ पर एक बैकस्टेज एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंगस्टन के मैच के बाद किस तरीके से दोनों ही बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एडी किंगस्टन कह रहे थे कि उनके लाइफ के अंदर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मॉक्सली, समोआ जो और ब्रायन डेनियल्सन है। और अगर वही रिस्पेक्ट नहीं करते तो एडी अपने आप से नजर मिलाकर जी भी नहीं पाते। लेकिन फाइनली ब्रायन ने उन्हें रिस्पेक्ट दिखाई है। ये देखकर एडी काफी इमोशनल हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले को यहाँ पर रो दे वो यहाँ से जाना चाहते हैं, जो कहकर एडी यहाँ से चले गए। और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को लगता है कि एडी ने रिस्पेक्ट अर्न कर ली है और आज के बाद एडी को कभी भी अपने लाइफ के अंदर किससे भी और ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न करने की जरूरत नहीं है, जो बातें एडी ने कही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पर फाइनली इन दोनों के बीच की राइवलरी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में ये पोस्ट मैच कमेंट्स देखकर भी काफी मजा आ गया। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं काजुशिका ओकाडा की और उनके AEW के साथ क्रेजी कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में ओकाडा हमें डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर उन्होंने सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद यंग बक्स ने अनाउंस कर दिया कि द एलीट का नया मेंबर कोई और नहीं बल्कि काजुशिका ओकाडा है। जिस तरीके से ओकाडा ने तो सबसे पहले अपना सरप्राइजिंग हील टर्न तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद टोनी खान ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ओकाडा ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ओकाडा भी ऑल एलीट हो चुके हैं। और डायनामाइट शो के बाद ओकाडा को लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि यंग बक्स ओकाडा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओकाडा जैसे टैलेंट जो कि काम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, हीरो जैसा दिखता है और हीरो जैसे वर्क करता है, ऐसे ही लोग यंग बक्स को अपनी टीम के अंदर चाहिए और इसलिए ही ओकाडा उनके साथ है और इनकी ये ट्रियो आगे चलकर काफी कमाल करेगी। जो बातें यंग बक्स ने कही, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली हमें यहाँ पर ओकाडा भी कुछ कहते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ओकाडा ने यहाँ पर ज्यादा कुछ कहा नहीं। पर हाल ही में ओकाडा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने ओकाडा के बारे में काफी शॉकिंग चीजें रिवील की है, क्योंकि हाल ही में एक जापानीज रिपोर्टर की तरफ से ओकाडा के AEW कंपनी ज्वाइन करने पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की है, जहां पर गाइस बताया जा रहा है कि ओकाडा का AEW कॉन्ट्रैक्ट शायद 3 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और हमें आने वाले 3 सालों के लिए ओकाडा AEW कंपनी के साथ काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो गाइस एक काफी बड़ी बात है कि ओकाडा नेक्स्ट 3 सालों के लिए ऑल एलीट है और ओकाडा का ये कॉन्ट्रैक्ट एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ओकाडा हर वीक आने वाले हैं। पर जहां तक बात है पैसों की कि ओकाडा को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओकाडा को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 बिलियन जापानीज येन मिलने वाले हैं, जिसे अगर हम US डॉलर के अंदर कन्वर्ट करें तो गाइस वो करीब करीब साल के 4.5 मिलियन डॉलर्स आते हैं, जिसे भी अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करें तो गाइस ये साल के 37 करोड़ रुपए आते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ओकाडा को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने के लिए टोनी खान ने कितना अंधा पैसा बहाया है और इसलिए ओकाडा AEW के अंदर ऑफिशियली आ चुके हैं। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ओकाडा AEW को किस हद तक प्रॉफिट करवा कर देते हैं। लेकिन गाइस सभी लोगों का कहना है कि ओकाडा एवरी सिंगल डॉलर डिजर्व करते हैं और ओकाडा AEW के अंदर ऐसी रेसलिंग दिखाएंगे जैसे कि हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। और मैं भी स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, तो देखना पड़ेगा कि ओकाडा का AEW के अंदर फ्यूचर क्या होता है और उनका फर्स्ट सिंगल्स मैच किसके खिलाफ होता है। पर जाते जाते मैं आपको कल होने वाले रैम्पेज शो के बारे में थोड़ी फार चीजें बता देता हूँ कि कल के शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से ही एडवर्टाइज
एनालाइज की है, जिससे आपको कल के शो के बारे में थोड़ा फॉर आइडिया लग जाएगा। जहां पर हमें सबसे पहले कल के शो पर एक्शन आइंदर्टी पेंटा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो सिंगल्स मैच शानदार मैच साबित हो सकता है और मेरे हिसाब से यहाँ पर पेंटा ये मैच जीत जाएंगे। इसके साथ ही जूलिया हार्ट हमें अपनी टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप रॉबिन रेनेगेट खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच काफी तगड़ा मैच होगा, जहां पर जूलिया हार्ट अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। और इसके साथ ही हमें एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर प्राइवेट पार्टी, टॉप फ्लाइट और ब्रायन कीथ और कमांडर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हाई फ्लैग एक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि ये मैच भी एक काफी शानदार मैच होगा। और जहां तक बात इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ये मैच जीतने वाले हैं। और हमें फाइनली कल के शो पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट अपने टैग टीम डेब्यू करते हुए किप सेबियन और बुचर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर वो ये प्रूव करने के लिए उतरने वाले हैं कि वो नए टैग टीम चैंपियंस क्राउन करने के लिए टूर्नामेंट के अंदर एंटर करने के लिए रेडी है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है, पर मेरे हिसाब से कैसिडी और ट्रेंट मैच जीत जाएंगे। और इसके अलावा कल के शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल के शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, stay happy and keep watching Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?